ये वाला जो लेक्चर है, मैंने आपको जो पीडीएफ दिया था उसी का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर आपको 95% क्वेश्चंस एंड आंसर दोनों मिल जाएंगे। जो भी बच्चे के पास पीडीएफ नहीं है उसे बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन भी इंक्लूड है और उसके साथ साथ उसके नीचे उसका सॉल्यूशन भी इंक्लूड है। तो ये आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए है। पूरा का पूरा जो भी इस वीडियो में डालूंगा वो सारा का सारा वीडियो आपको क्या करना है, बना जाना है। ठीक है, बनाना है क्या, क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिख लेना है, उसके बाद फिर उसको बनाना है खुद से। सॉल्व नहीं हो तब इसका सॉल्यूशन देखिए। उसके बाद जब सॉल्यूशन समझ में नहीं आए, किसी दोस्त यार से पूछिए, ग्रुप में डालिए, और अगर फिर भी नहीं है तब मेरे को बोलिए, मैं वो स्टेप आपको समझा दूंगा जो स्टेप आपसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं रोल आउट करते चला जाऊंगा। आपको जितना भी क्वेश्चन है कॉपी में लिखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है सिलेबस में। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, जो कि सिलेबस में नहीं है, वो मत कीजिएगा। लेकिन जितना मैं करवा रहा हूँ वो पूरा का पूरा आप लोग कुछ क्वेश्चन छोड़ करके आप कर लीजिए, पूरा का पूरा कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। ए बी दिया हुआ है, वेरीफाई करना है 1 2 3 4। पहले खुद बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज बी, बी का ट्रांसपोज वेरीफाई करना है। क्वेश्चन को इसको वीडियो को पॉज कीजिए, उसका सॉल्यूशन समझिए, उसके बाद फिर से आगे बढ़िए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। LHS इक्वल टू RHS की ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है जो मैंने क्लास में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बहुत आसान है, ए बी को मल्टीप्लाई कर देना है मल्टीप्लिकेशन रूल से और उसका ट्रांसपोज निकाल देना है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा ये देखिए, ए बी इवन, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद इसका स्टेप समझना है, उसके बाद आपको वीडियो ऑन कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव्ड। ना क्वेश्चन नंबर 3। ए बी दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज वेरीफाई करना है 1 2 3। 3 चीज़ की वेरीफाई करना है, एक से ही वेरीफाई हो जाएगा। बस आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, बस। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज होता है अगर रो को कॉलम में चेंज कर दे तो ए का ट्रांसपोज हो जाता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला है, उसके बाद फिर ए का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को ऐड कर दिया। ऐड करने पर हमें ये मिला इक्वेशन 2, जो दोनों बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन किया गया। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो इसको आप खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ना क्वेश्चन नंबर 3, 2 ए का मतलब है 2 के हर एक एलिमेंट से यह क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ना ए के ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दिया गया है। वेरीफाई ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ए बी दिया हुआ है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस।
दिस वन। इससे पहले वीडियो दिया था बट वो थोड़ा लंबा हो गया था और मुझे पता नहीं चला, इसलिए दोबारा से इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है ए बी दिया हुआ है, ए बी का ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना है। ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए, उसका रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 2 ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, फिर ए बी निकाला गया है, फिर ए बी का ट्रांसपोज किया गया है, फिर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है उससे, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए का ट्रांसपोज इज गिवन एंड बी इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कीजिए, बी का ट्रांसपोज कीजिए, माइनस कर दीजिए, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 वेरीफाई करना है। अच्छा, I2 का मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए ये जो यहाँ पे I2 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 1 0 0 1, डेट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ट्रू। अगर यहाँ पे I3 रहे तो I3 का मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 1, मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यही आपको I2 यहाँ पे दिया हुआ है। 8 दिस इज प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 9 ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज इनटू ए और वो I2 है, ऐसा प्रूफ करना है। ए ले लिया, ए का ट्रांसपोज निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ फार्मूलाज हैं जो इसके लगे हुए हैं, उस फार्मूलाज को आपको यूज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। हालांकि अगर जिस बच्चे को समझ में आता है वो अच्छी बात है, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। रिडक्शन रेशियो के ऊपर है। इसमें सिंपल होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसको आप स्किप भी मार सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 ए दिया हुआ है, प्रूव दैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ये मैंने बता रखा था। अगर कोई मैट्रिक्स मान लो ए माइनस ए का ट्रांसपोज ही दिया हुआ है और इसका अगर ट्रांसपोज कर देंगे, ए तो दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज निकाल लेना है आपको, इसका अगर ट्रांसपोज करोगे ना तो ये ए माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर ही आना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये क्या है, आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वही किया गया है इसमें। ए दिया गया है, ए का ट्रांसपोज दिया गया है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाला गया है, फिर देखो उसका ट्रांसपोज किया गया है, यहाँ पे ऊपर में उसका ट्रांसपोज किया गया है, और ये जो है सीधा ए माइनस ए के बराबर आ गया है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए, इफ दिस इक्वल टू ए, देन राइट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। बस मल्टीप्लाई कर देना आपको, ये जो 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है ना 66 में, इसको बस मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऐसा आया है, ऑर्डर इज 3 इंटू 3, 1 इंटू 1 ऑर्डर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे भाई, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखो जैसे कि अगर आपको ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये m इंटू एन है, और इधर आपको
आर इंटू एस है, तो होना, अगर मल्टीप्लाई होना है तो होना क्या है आपको, होना ये है कि इसका कॉलम और इसका रो ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर यह बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा और एम इंटू एस ऑर्डर का निकलेगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है वहीं पे कि देखो, जैसे ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 3 का है। अच्छा, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 इंटू 3 का है। देखो, इसका कॉलम इसका रो बराबर हो गया, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 इंटू 3 का ऑर्डर आएगा। वही यहाँ पे लिखा गया है कि 1 इंटू 3 का ऑर्डर है। तो जब इन दोनों का 1 इंटू 3 है तो 1 इंटू 3 और ये 1 0 0, ये क्या है 3 इंटू 1, तो ये दोनों बराबर है तो 1 इंटू 1 का आंसर आ जाएगा। बस वही चीज़ किया गया है यहाँ पे। ये नेक्स्ट 67 देखो, इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स को प्रूफ करना है। राइट द मैट्रिक्स ऑफ पी। तो करना क्या है भाई, पी प्लस क्यू है एज ए विल इक्वल टू पी प्लस क्यू। पी जे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। पी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो एक होता है कि पी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर पी एक सिमेट्रिक में इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये एक रूल होता है, इसको याद कर बस। क्यू भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्यू को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद ए का ट्रांसपोज निकाला, पी इक्वल टू प्रूफ कर दिया। 68 देखिए, ए बी बी द मैट्रिक्स ऑफ द 3 इंटू 2 2 इंटू 4 रिस्पेक्टिवली। राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो इसका ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर आराम से निकाल लेंगे। क्या 3 इंटू 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 69, ए दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। भाई सिमेट्रिक में से अगर दिया हुआ है तो करना क्या है, ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज के बराबर होता है स्क्यू सिमेट्रिक में। ये तुमने बताया ही है। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे। तो बाकी सब सबको बताया हुआ, बस सिर्फ उसको समझिए और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। अब आता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज, ए दिया हुआ है, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा नल मैट्रिक्स। क्यों, ए स्क्वायर जब करोगे तो आपको ये 0 0 0 0 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया है बस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पे ये जो n है ना, n बिलोंग्स टू, इसका मतलब बिलोंग्स टू, कैपिटल n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, तो इस तरह से इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है, ऑप्शन ये है। अब इसको सॉल्यूशन देख लो। दिस वन, ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकाला गया, ए क्यू, ए 4 सबको मल्टीप्लाई करके निकाला गया। सो ए इज रिपीटेड, ए के पावर 4 के बाद ये रिपीट कर रहा है। ए का पावर 5 निकालोगे तो फिर A1 आ जाएगा, मतलब ए का पावर 4n जो दिया हुआ है वो रिपीट कर रहा है, इसलिए पावर 4n यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू बी। देन बी स्क्वायर निकालना है आपको, तो बी स्क्वायर की वैल्यू बी हो जाएगी। कैसे, ए बी इक्वल टू ए है, बी इक्वल टू बी है। अब दोनों तरफ बी से क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी ए बी हो गया, बी और इधर बी बी हो गया, तो बी ए बी, इधर बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि बी ए बराबर तो बी दिया हुआ इसलिए यहाँ पे बी लिखा गया। अब पी इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ए बी की वैल्यू दी हुई है, बी ए की वैल्यू दी हुई है, आपको इसमें से बताना है कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ये है, जिसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये है। पहले इसको कॉपी में लिखो, क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन लिखिए, उसके बाद इसको सोल्यूशन लिखिए। इतना सारा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इसमें से आप 50% भी क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन कॉपी में लिख करके तो समझो कि आपको बहुत बेनिफिट है। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लो बस मोबाइल से, कुछ नहीं होने वाला है। कॉपी में तुम जरूर देखिए इसका सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन कीजिए, तब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन दिस वन। ये वीडियो उन्हीं के लिए जो पाउस कर, जो मेहनती बच्चे हैं भाई, सीधी सी बात है। अब ऐसे करके खाली मुझवानिए देख लोगे ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चंस मैंने दिया है आपको।
वीडियो पॉज करो तब इसका सॉल्यूशन समझो। सॉल्यूशन समझना बहुत बड़ा बात है। इत्मीनान से टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, दिस solution of this. Question number 8. 8 a is equal to, you have to find a value of a raised to power n. So question number 8 is here, and the solution of question number 8 is this. A, first we have to find a value of a square, a raised to power q, a raised to power n, जो पैटर्न ऑफ एप्लीकेबल ऑल द नेचुरल नंबर्स, a raised to power n, a2 निकाला तो n आ गया डायगोनल मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a b are square matrix of order 3, a is non-singular and ab is equal to 0. So question number 9 is this. Now question number 10, first you have to write the in notebook in your question, after that you have to solve. If you cannot solve this, you can't solve this, then see the solution of this problem. If you are not able to understand, then send me WhatsApp for the step understanding. Next the question number 11 is this, and solution is this. Pattern is applicable for the all natural numbers, so n is equal to this. Now question number 12, solution is this. I3 is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Question number 13, solution of 13 is this. Okay, next the question number 14 is this, and the solution is this. After that question number 15 is this. 15 is out of syllabus, so the solution is this. 16, no 16 this. 17, solution is this. 18, you have to find the value of skew symmetry. Skew symmetry में मतलब ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए का ट्रांसपोज निकाल करके माइनस ऑफ ए के बराबर तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है ये। 19, ए इंटू ए इज, बस ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकाल देना है, यही तो हम लोग हर बार करते हैं। 20, ए बी ए आपको बताना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 21, now 21 the solution 21 is this. 22, the solution. 23, and the solution 23 is this. 24, solution. 25, ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज,
एंड पी को ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये जो है ना पी इक्वल टू दिस वन, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। इसको कहते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स, इसे कहते हैं इसको सिमेट्री मैट्रिक्स, प्लस और माइनस में मैं लिख सकता हूँ इसे। नेक्स्ट वन जिस, मतलब इतना बड़ा पूछेगा नहीं, बट जिस बच्चे को पढ़ना है ये भी पढ़ सकते हो। पी प्लस क्यों निकाला, दिस वन निकाला, आफ्टर दैट एंड क्वेश्चन इज दिस, solution is this 27 28 not possible to find 29 solution 29 this also this, after that the question number 30 this I j k 31 ट्रेस कहाँ, ट्रेस क्या होता है भाई, ट्रेस होता है जैसे अगर कोई ये मैट्रिक्स है, इसके अगर मैं इस एलिमेंट्स को ऐड कर दूं उसी को मैं ट्रेस कहता हूं, ठीक है। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स को मैं ट्रेस कहता हूं। सो ये आपको जानना जरूरी है। वही चीज़ निकाला गया है 31 में, 32 आंसर 32 33 समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को ट्रेस कहते हैं, आंसर 33 34 this one 34 35 this one solution 35 36 this one 36 ओके ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा आराम से। इसके बाद में धीरे धीरे और भी जितना भी आपको दिया हूँ सबका वीडियो में डालते चला जाऊँगा। ओके थैंक्स। अब जा रहा हूँ मैं।